माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है पार्षद अंतर नियम। आज हम जानेंगे पार्षद अंतर नियम क्या होता है ना। ये हमें मालूम है कि यह एक प्रपत्र होता है ना, जिसमें कुछ बातें लिखी जाती है। लेकिन अब यहाँ दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ये प्रपत्र बनाया ही क्यों जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी बातें लिखी जाती है। अब हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जानना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पार्षद अंतर नियम के बारे में जो डिटेल लिखी है इसको समझेंगे। तो देखो क्या लिखी है यहाँ पर, एक लाइन पार्षद अंतर नियम के बारे में कि अंतर नियम सदस्यों को कंपनी से और कंपनी को सदस्यों से बांध देता है। मतलब यहाँ इसने बताया है कि पार्षद अंतर नियम क्या करता है, कंपनी को सदस्यों से और सदस्यों को कंपनी से बांध देता है। मतलब जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जिससे पता चल रहा है कि यह महत्वपूर्ण प्रलेख है ना। अब ये कितना महत्वपूर्ण है इसकी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। कौन दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है, पार्षद अंतर नियम। तो पहला कौन सा हो गया, पार्षद सीमा नियम। तो अब ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है, मतलब पहला तो हो गया पार्षद सीमा नियम, और कहीं ना कहीं पार्षद सीमा नियम के संबंध में ही इसको बनाया जा रहा है या नहीं। देखो आगे क्या लिखा है, पार्षद सीमा नियम में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों तथा उप नियमों का लेखा पार्षद अंतर नियम में किया जाता है। क्या बोल रहा है ये, पार्षद सीमा नियम जो है उसके जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए नियम और उप नियम जिस प्रपत्र में बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं उसे पार्षद अंतर नियम कहते हैं। देखो यहाँ पर दो प्रलेख है। पहला है पार्षद सीमा नियम, इसमें कंपनी के उद्देश्य अधिकार ये सारे लिखे गए हैं कि हाँ आपकी कंपनी इस उद्देश्य के लिए खोली गई है या इस उद्देश्य के लिए आप इस कंपनी को खोल रहे हो और इसमें आपके ये अधिकार है, इस सीमा तक आप इसमें काम कर सकते हैं, है ना। तो अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या नियम क्या उप नियम होने चाहिए, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इन सब बातों का लेखा जोखा जिस प्रपत्र में किया जाता है उसे पार्षद अंतर नियम कहते हैं। आ रहा है समझ में, पार्षद अंतर नियम कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है और इसमें पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम और उपनियम बनाए जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं। आगे देखो, पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं करते। मतलब पार्षद अंतर नियम के अंदर जो सदस्य होते हैं, मतलब जिन सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, जो सदस्य नियम और उपनियम बनाते हैं, वो पार्षद सीमा नियम के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं वे ही व्यक्ति पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरी बात, पहली क्या थी, पार्षद अंतर नियम का पालन वे सभी व्यक्ति करते हैं जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पे हस्ताक्षर किए, और दूसरी क्या है, पार्षद अंतर नियम पर भी वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिन्हें पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखो, अंतर नियमों के अभाव में कंपनी अधिनियम में वर्णित सारणी अ में दिए गए नियम लागू होते हैं। जैसे साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो वहां पर भी एक साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कुछ नियम थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई पार्षद अंतर नियम नहीं बनाता है तो सारणी अ के नियम लागू होते हैं। ठीक है, जो कंपनी के संबंध में बनाए जाते हैं, जिनको लागू करना या जिनका पालन करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हर एक कंपनी को होता है। फिर ये कंपनी के अतिरिक्त नियम है जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जाते हैं। कहने का मतलब है, यदि आपने पार्षद अंतर नियम नहीं बनाया है तो आप सारणी अ में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार अपना काम कर सकते हो, अपनी कंपनी का काम कर सकते हो। इसलिए इसे क्या बोला गया, पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रपत्र सारणी अ को। अब देखो आगे दूसरा हमारा क्वेश्चन था पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री। मतलब पार्षद अंतर नियम
में कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। देखो क्या लिखा है, कंपनी की आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आंतरिक मतलब अंदर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पार्षद अंतर्नियम बनाए जाते हैं। अंतर्नियम में वे सभी बातें लिखी जाती है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित होती है। प्रबंधन का मतलब होता है उसमें काम किस तरीके से हम करेंगे, और संचालन का मतलब होता है उसमें पैसा लगाना और उस पैसे से होने वाली लाभ और हानि को वहन करना। अब आगे देखो, अंतर्नियम में सामान्यतः निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। पार्षद अंतर्नियम में कौन कौन सी बातें लिखी जाती है, ये देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात क्या लिखी है यहाँ पर, देखो क्या लिखी है पहली, इसने कंपनी के अंतर्नियम में सारणी अ किस सीमा तक लागू होगी। पहली बात क्या बोली कि सारणी अ किस सीमा तक लागू होगी अगर हमने पार्षद अंतर्नियम वाला प्रपत्र नहीं बनाया है तो। दूसरा, संचालकों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, जितने भी व्यक्ति पार्षद अंतर्नियम और सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वो क्या है, संचालक। तो अब उन संचालक मतलब कौन कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, तो वो जो कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं उनकी क्या अधिकार है ना, कौन कौन से वो निर्णय ले सकते हैं, उनके क्या कर्तव्य है और क्या उनके दायित्व है, इन सब बातों की जानकारी होना चाहिए। क्योंकि कंपनी में तो सीमित दायित्व वाले अंशधारी भी होते हैं, असीमित दायित्व वाले अंशधारी भी होते हैं। सीमित दायित्व वाले व्यक्ति वो जो जितने अंश खरीदते हैं उतना तक ही उनको भुगतान करना होता है। असीमित मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी की हानि की भरपाई करते हैं, असीमित अंशधारी। तो ये सारी बातें लिखी होती है। फिर थर्ड देखो, अंकेशकों की नियुक्ति, मतलब कौन व्यक्ति अंकेषण का काम करेगा। अंकेषण मतलब होता है ऑडिट, मतलब जांच पड़ताल का काम कौन सा व्यक्ति करेगा। फिर है कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के उपयोग तथा उससे संबंधित नियम। अब क्या है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कृत्रिम व्यक्ति जो हमारी तरह दिखाई नहीं देती है लेकिन काम सारे हमारे जैसे करती है ना। किस तरीके से करती है, सार्वभौम मुद्रा, कॉमन सील से। अब ऐसा भी कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स कि हर एक कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा हो, जरूरी नहीं है कि कंपनी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा रखे। तो बोला गया है कि कंपनी अपनी जो सार्वभौम मुद्रा है, अपनी कॉमन सील है, उसका उपयोग कैसे करेगी और उसके उपयोग के क्या क्या नियम है, ये बात भी अंतर्नियम में लिखी गई है। अंतर्नियम में इसलिए इन सबको लिखा है क्योंकि अंतर्नियम क्या कर रहा है, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को प्राप्त करवा रहा है, हमारे लक्ष्य को पूरा करवा रहा है, उसके लिए नियम और उपनियम बना रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई है। अब अगला देखो, व्यक्तियों के साथ किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण। पार्षद अंतर्नियम में जितने भी अंशधारी होते हैं उन सबके साथ हमारे क्या क्या अनुबंध हुए हैं उन सब की जानकारी। फिर उन व्यक्तियों को क्या करते हैं, लाभांश देते हैं, तो लाभांश के साथ किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण। जैसे लाभांश होता है ना, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, उनके लाभांशों का क्या किया जाता है, संचय करके रखा जाता है। तो यहाँ देखा गया है कि हमारा अंशधारी कौन सा है, समता अंशधारी है या पूर्वाधिकार अंशधारी है। अगर पूर्वाधिकार अंशधारी है तो क्या उसके लाभ का संचय होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें इसमें बतानी पड़ती है। फिर अगली है बात इसमें कंपनी के समापन संबंधित नियम। कंपनी का समापन किस वर्ष होगा, कितनी टाइमिंग के लिए कंपनी में काम किया जाएगा, या कंपनी का अस्तित्व कितने समय का है ना, और उसका समापन कैसे होगा। वैसे तो हमको मालूम है कि कंपनी की स्थापना किसके द्वारा होती है, कानून मतलब विधान के द्वारा, और कंपनी का समापन भी विधान के द्वारा ही होगा। भले कंपनी के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो जाती है फिर भी कंपनी का अस्तित्व निरंतर चलता रहता है। फिर है ऋण लेने संबंधित नियम। अब कंपनी को कभी कभी पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी, क्या जन निक्षेप के माध्यम से प्राप्त करेगी, बैंक से लोन लेगी, या अपने अंशों का निर्गमन करके ऋण प्राप्त करेगी। तो फ्रेंड्स कुल मिला के कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त किन किन तरीकों से किया जा सकता है और क्या क्या हमें उसमें काम करने होंगे, ये सारी बातें अंतर्नियम में लिखी जाती है। फिर अगला है लेखा करने की पद्धति। लेखा किस तरीके से किया जाएगा,
कार्यालय के संगठन संबंधित नियम, है ना, कार्यों को लेकर जो विभाग बनते हैं, जो कार्यालय होते हैं, उन सबके क्या नियम होंगे। मतभेद की स्थिति में पंचों की नियुक्ति संबंधी नियम, क्या मतभेद होंगे कंपनी के सदस्यों के बीच में, या कंपनी में कभी कोई व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर देता है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। अंशधारकों को मताधिकार, जो अंशधारी है उनको कितना मत, कितने वोट देने के अधिकार है। कंपनी की संपत्ति का विवरण कैसे तैयार किया जाएगा, क्या उस विवरण को प्रकाशित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, है ना। और सदस्यों को सभा की सूचना देने की विधि, समय समय पर जो सभा होती है, जो मीटिंग होती है, उस बात की जानकारी कैसे की जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के जब हम कहीं जाते हैं बाहर, है ना, तो हम हमारी तैयारी कैसे करते हैं, हर एक सामान रखना या कौन सामान भूले हैं, कौन सा साथ ले जाना है, इस सब बातों की जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छे से एंजॉय करके आ जाए। तो सेम इसी तरीके से कि अंतर नियम में वो सारी बातें लिख दो जिस बात से जब हम लक्ष्य प्राप्त करें, जब हम काम की शुरुआत करें तो हमारे काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो फ्रेंड्स, हमने जाना पार्षद अंतर नियम क्या होता है और इसमें कौन सी बातें लिखी जाती है। अब अगर आपको इसकी किसी भी बात से लेकर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।